To all of you kids, as you know, in previous class we were discussing about our chapter Ashoka, the emperor who gave up war. Clear? इसमें हमने देख लिया था अ वेरी बिग किंगडम एन एम्पायर. क्लियर? ये वाला टॉपिक हमारा कवर हो गया था. ठीक है. इसके बाद हमने ये मैप में देख लिया था कि कौन कौन से रेड डॉट से कवर थे. वहाँ पर जो हमारा एम्पायर है उसका वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर उसका पूरी तरीके से वो वहाँ पर अपना राज करते थे. क्लियर? फिर हमने देखा था ट्रिब्यूट क्या होते थे और टैक्सेस क्या होते थे. इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंसेस देख लिए थे. आज हम देखेंगे द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी. क्लियर? मेगास्थनीज वॉज एन एम्बेसडर हु वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त गुप्ता बाय ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूकस निकेटर. ठीक है. अब जो एम्बेसडर है ना वो क्या होते हैं, एम्बेसडर होते हैं राजदूत. क्लियर? जो कि राजा क्या करते थे, अपने राजदूतों को जहाँ पर वो रूल करते थे ना, उनकी दूसरी कंट्री भी होती थी रूलिंग कंट्री, वहाँ पर वो अपने क्या कर देते थे, कुछ एम्बेसडर्स को दूसरे राजा के थ्रू वहाँ पर भेजते थे. ठीक है. तो इसी तरीके से जो सेल्यूकस निकेटर था ना, वो चंद्रगुप्त जो था उसने अपने जो मेगास्थनीज थी वहाँ पर अपने मेगास्थनीज जो अपना एम्बेसडर था उसको वहाँ पर भेजा था. मेगास्थनी रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सो. मेगास्थनीज ने बताया कि उसने वहाँ क्या क्या देखा था. हेयर इज अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन. ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जो मेगास्थनीज था उसने क्या क्या देखा. द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसीजन्स. इट मीन्स जब राजा होता था ना वो अपनी प्रजा के सामने बहुत ही कम जो ओकेजन्स होते थे ना उस समय वो क्या होता था, प्रेजेंट होता था. और ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पैलन क्वीन. वो क्या होता था, जो गोल्डन पालकी होती है ना उसमें राजा जाते थे. हिज गार्ड राइड्स एलिफेंट डेकोरेटेड. जो उनके गार्ड होते थे वो एलिफेंट्स को भी राइड कराते थे, उनको डेकोरेट करते थे विद गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड और सिल्वर से एलिफेंट्स को भी डेकोरेट किया जाता था जब राजा जाते थे. सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज. और कुछ गार्ड्स किसको कैरी करते थे, ट्रीज को कैरी करते थे. ऑन विच लीव बर्ड्स होते थे, जिनमें कौन से जो लीव बर्ड्स होते हैं ना वो उन पर कैरी होते थे. इंक्लूडिंग अ फ्लोक ऑफ ट्रेन पैरट्स. और कुछ क्या होते थे, ट्रेन पैरट्स होते थे जिनको ट्रेनिंग दी जाती थी. वो राजा के सिर पर सर्किल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर. वो राजा के जो हेड होता था ना उस पर चारों तरफ क्या होते रहते थे, घूमते रहते थे. ठीक है. उनको ट्रेनिंग दी जाती थी. द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म वुमेन. जो किंग होते थे ना वो नॉर्मली, जो वुमेन भी क्या होती थी, आर्मी में होती थी. तो किंग आर्म्ड जो वुमेन होती थी ना उनसे सराउंडेड होते थे, चारों तरफ से घिरे हुए थे. ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम. क्योंकि उनको डर होता था कि उनको कोई मार ना दे. ठीक है. जो किंग होते थे. ही हैज स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड. उनके कुछ स्पेशल सर्वेंट होते थे जो उनके फूड को क्या करते थे, टेस्ट करते थे. बिफोर ही ईट्स, कि जैसे वो पहले खाएं उससे पहले जो सर्वेंट होते थे ना वो उनके फूड को क्या करते थे, टेस्ट करते थे. क्लियर? फिर इसके बाद क्या था, सॉरी, ठीक है. एंड ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स. और वो अपने बेडरूम में 2 नाइट से भी ज़्यादा, 2 नाइट से ज़्यादा सोते नहीं थे. उनके बेडरूम भी क्या होते रहते थे, चेंज होते रहते थे. एंड अबाउट पाटलिपुत्र, जो मॉडर्न पटना था ना, जो पटना था उसके बारे में बताया है. एंड अबाउट पाटलिपुत्र ही रोट, दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी. ये क्या थी, बहुत ही लार्ज और ब्यूटीफुल सिटी थी. इट इज़ सराउंडेड बाय मैसिव वॉल्स. इसकी बहुत बड़ी बड़ी क्या होती थी, वॉल्स होती थी. इट हैज़ 570 टावर्स. इसके 570 टावर्स से और 64 क्या थे, गेट्स थे. द हाउस ऑफ 2 and 3 स्टोरीज आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक्स. जो उसके जो 2 मंजिला और 3 मंजिला क्या बने हुए थे, मकान बने होते थे. और किसके बने हुए होते थे, वुड और मड ब्रिक्स के बने हुए थे. द किंग पैलेस इज ऑल्सो वुड. जो किंग का पैलेस था वो भी किससे बना हुआ था, वुड से. एंड डेकोरेटेड विथ स्टोन कार्विंग्स. जो स्टोन्स होते हैं ना उनसे क्या हुआ होता था, जड़ा हुआ होता था. इट इज सराउंडेड विद द गार्डन्स. और वो किससे सराउंडेड होते थे, गार्डन से. एंड एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स. और उनसे जो बर्ड्स होते थे ना वो भी उनसे क्या होते थे, ढके हुए होते थे.
ठीक है। तो ये बताया किसके बारे में, एक तो बताया हमने जो पाटलिपुत्र था उसके बारे में बताया, और मेगस्थनीज ने बताया कि जो उसके राजदूत ने उसको वहां पर भेजा था तो वहां पर क्या सिचुएशन थी, किंग की किस तरीके से वहां पर सिचुएशन होती थी। अब क्या है, अशोका एक यूनिक रूलर, अशोका जो था वो एक यूनिक रूलर था, राजा था, बहुत ही फेमस राजा था, ठीक है। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका, जो मौर्यन पीरियड का जो बहुत ही फेमस जो रूलर था ना वो कौन था, अशोका था। ही वॉज द फर्स्ट रूलर, वो फर्स्ट रूलर था हु ट्राई टू मेक हिज मैसेज टू द पीपल, जिसने कि लोगों को क्या किया, मैसेज देने की शुरुआत करी, किसके थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। और इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जो किस पर लिखे जाते हैं, स्टोन्स पर, पत्थरों पर, ठीक है। जो राजा होता था अशोका था, उसी ने ही इंस्क्रिप्शन को स्टार्ट किया था, और जो मैसेज देना लोगों को स्टार्ट किया था किसके थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत, जो मोस्ट ऑफ द जो इंस्क्रिप्शन थे ना वो किस लैंग्वेज में थे, प्राकृत में थे। एंड वो रिटन इन द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, और जो लिपि थी ना वो कौन सी थी, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, ठीक है। अशोका वॉर इन कलिंगा, अब अशोका ने जो कलिंगा में वॉर किया था ना उसके बारे में बताया है। कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा, जो उड़ीसा का जो पहले का जो नाम था ना वो क्या था, कलिंगा, ठीक है। अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्क्यूर कलिंगा, उसने क्या किया, कलिंगा को वॉर किया और उसको क्या किया, जीता। हाउएवर ही वॉज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लड शीड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स, उसने क्या किया, जब उसने ये लड़ाई लड़ी ना तो बहुत सारे जो लोग थे ना वो मारे गए थे, और उनके खून भी क्या हुए थे, बहुत सारे लोगों के बहाए गए थे। तो उसने डिसाइड किया मैं आगे से कभी भी फाइट और वॉर्स अब आगे से नहीं करूँगा। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये एक ऐसे किंग थे कि बहुत सारे ये जो युद्ध जीतने के बाद भी इन्होंने क्या कर दिया था, जो वॉर था उसको क्या कर दिया था, ये वॉर नहीं लड़ना चाहते थे, मींस ये फाइट नहीं करना चाहते थे, और ज़्यादा ये जीते भी थे लेकिन फिर भी ये एक ऐसे राजा थे कि जो जीतने के बाद भी इन्होंने डिसाइड किया कि मैं आगे अब ये जंग नहीं लड़ूंगा। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर, उसने वॉर जीती भी फिर भी उसने उसके बाद डिसाइड कर लिया कि मैं अब इसके बाद आगे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उसने देखा कि कितने सारे लोगों का खून बहा जाता है, कितने सारे लोग जाने अनजाने में मर जाते हैं, तो इसके बाद मैं आगे से कभी भी ये चीज़ नहीं करूँगा, ठीक है। अब क्या है, अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर, जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे वो किसको डिस्क्राइब करते हैं, कलिंगा वॉर को। कैसे, दैट इज वॉट अशोका डिक्लेयर इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन, अशोका ने क्या डिक्लेयर किया था इंस्क्रिप्शन में, 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्क्वेट कलिंगा, 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग, जब मैं किंग बना उसके 8 साल बाद मैंने कलिंगा को क्या कर लिया, जीत लिया। अबाउट 1.5 lakh पीपल वर कैप्चर्ड, कम से कम हाफ और 1 लाख, 1 लाख और उसके हाफ पीपल क्या हो गए, लोग कैप्चर्ड हो गए। एंड मोर देन 1 lakh ऑफ पीपल वर किल्ड, और जो 1 लाख, जो मोर देन 1 लाख पीपल थे वो क्या हुए थे, युद्ध में मारे गए थे। दिस फील्ड मी विद सोरो, और ऐसा देख के मेरी आंखें क्या हुई, भराई, नम हो गई, मेरा दिल क्या हो गया, नम हो गया। वाई, वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्कर्ड लैक ऑफ पीपल डाई, जब ये युद्ध लड़े जाते हैं भूमि पर तो आप देखेंगे कि कितने सारे लोग क्या होते हैं, मरते हैं। एंड मैनी आर टेकर प्रिजनर, और कई लोग जेल में जाते हैं। ब्राह्मण्स एंड मोक्स ऑल्सो डाई, जो ब्राह्मण्स होते हैं, मंक्स होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड, जो लोग काइंड होते हैं, दयालु होते हैं अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड के प्रति, टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, अपने स्लेव्स और सर्वेंट्स के प्रति भी वो भी मर जाते हैं। और लॉस देयर लव्ड वंस, और वो अपने लव्ड वंस को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया, दैट इज़ वाई आई एम सैड, मैं क्यों सैड हुआ, एंड आई हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा, और मैंने क्या कर लिया, मैंने डिसाइड किया कि मैं धम्मा को क्या करूँगा, फॉलो करूँगा। एंड टू टीच अदर अबाउट इट एज वेल, और इसके बारे में लोगों को भी बताऊँगा। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज़ मच बेटर दैन कॉन्करिंग दैम थ्रू आउट फोर्स, ये अच्छा होगा कि अगर हम किसको
विलिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा, कि मैं लोगों को क्या बताऊं, किसके बारे में बताऊं, धम्मा के बारे में बताऊं कि कैसे लोग इसको जीते, और मैं क्या कर दूं, जो मैं युद्ध लड़ता था अब मैं उसको वापस से नहीं लड़ूंगा। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, और मैं ये मैसेज फ्यूचर के लिए भी मेरे बच्चों को दूंगा, सो दैट माई सन, मेरे बच्चे, मेरा बेटा एंड मेरे ग्रैंडसन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर, और जो मेरे सन और ग्रैंडसन भी है ना, इसलिए मैं इंस्क्रिप्शन में लिख के जा रहा हूँ जिससे मेरे सन और ग्रैंडसन भी आगे से इसके बारे में कभी नहीं सोचने चाहिए वॉर के बारे में। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्मा, और उनको वो उसके बारे में सोच सके कि कैसे धम्मा को क्या करना है, स्प्रेड करना है। हाउ डिड द कलिंगा वॉर ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अशोकास एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉर, आप देखोगे कैसे कलिंगा के जो वॉर ने अशोका का जो एटीट्यूड था वॉर के प्रति वो कैसे चेंज कर दिया था। धम्मा इज द प्राकृत वर्ड, धम्मा क्या है, एक प्राकृत वर्ड है फॉर द संस्कृत टर्म, जो हमारी संस्कृत टर्म होती है ना धर्मा, तो वो क्या है हमारा, वही क्या है हमारा जो धर्म होता है ना, वही क्या है हमारा धम्मा है, ठीक है। तो इसके बाद दुनिया का यही एक इकलौता शासक था जिसने क्या हुआ था कि बुद्धिज्म को क्या कर लिया था, फॉलो कर लिया था, और फिर आप देखेंगे कि इसने जो धम्मा इन सबको वो क्या करने लगा था, फॉलो करने लगा था, और उसके बाद उसने डिसाइड कर लिया कि कलिंगा के वॉर के बाद कि अब मैं कभी भी क्या नहीं करूँगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा। स्टूडेंट, ये आज हमने जो टॉपिक कवर किया वो एक तो किया अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वॉर, क्लियर, और अशोका वॉर इन कलिंगा के कैसे उसने अपने इंस्क्रिप्शन लिखे। अशोका एक यूनिक रूलर हमने देखा, जो अशोका था एक वो यूनिक रूलर था, क्लियर। फिर उसके बाद हमने देखा द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, कैसे मेगस्थनी जो एम्बेसडर्स थे उनको जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ग्रीक रूलर, उन्होंने सेल्यूकस निकेटर ने उनको एज अ एम्बेसडर वहाँ पर भेजा था, और उन्होंने वहाँ पर किस तरीके की सिचुएशन देखी कि किंग के साथ वहाँ पर कैसे ट्रीटमेंट किया जाता था, कैसे वो जाते थे, उनका जो फूड होता था वो पहले जो सर्वेंट होते थे वो टेस्ट करते थे, ठीक है, और वो एक बेडरूम में 2 नाइट से ज़्यादा स्पेंड नहीं करते थे। क्लियर स्टूडेंट, अब हम जो हमारा ये धम्मा है ना, इसको हम अपना जो नेक्स्ट क्लास है ना उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट वाज अशोका धम्मा, कि अशोका का जो धम्मा था वो क्या था, व्हाट वाज अशोकास धम्मा। क्लियर स्टूडेंट्स, I hope today lecture clear to all of you. If you face any problem, any query, you can call me, message me, ठीक है, you can discuss with me, and we will continue our next portion in our next class. Thank you. Have a nice day.